अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद एक नई वीडियो के साथ फैक्ट्स को ऊपर। यहाँ हम आपको बताते हैं दुनिया के इन कॉन्फ्लिक्ट्स की कहानियाँ जो खबरों में तो आती हैं मगर असल हकीकत कम ही किसी को पता होती है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे दुनिया आज वर्ल्ड वॉर 3 के ख़तरे के करीब आ गई है, और आज हम बात करेंगे दो ऐसे मुल्कों की दुश्मनी की जो सिर्फ मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ख़तरे में डाल सकती है। ईरान और इजराइल। ये दुश्मनी आज की नहीं। 1969 में ईरान में इनकलाब आया। इसके बाद से ईरान ने इजराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ईरान कहता है कि इजराइल एक नाजायज़ रियासत है, और इसी दिन से दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन बढ़ती चली गई। ईरान चाहता है कि वो एटमी ताकत बने ताकि पूरे खित्ते में अपनी ताकत बढ़ा सके, और इसराइल को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर ईरान के पास एटम बम आ गया तो वो पूरे खित्ते के लिए ख़तरा बन जाएगा। इसी खौफ की वजह से इसराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइंसदानों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने मिडल ईस्ट में अपने इत्तेहादी ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह और हमास को और ज़्यादा ताकतवर बनाया। पिछले 2 सालों में ये दुश्मनी और ज़्यादा ख़तरनाक हो गई। ईरान ने कहा कि इसका यूरेनियम अब 90% तक इनरिच हो चुका है, यानी एटम बम के बहुत करीब। इस ऐलान के बाद इसराइल ने शाम और लबनान में ईरानी ठिकानों पर हमले किए। गाज़ा में लड़ाई ने हज़ारों लोगों की जान ली और जेरूसलम की गलियों में खौफ और आग फैल गई। रेड सी में ड्रोन हमलों ने पूरी दुनिया की तिजारत को मुतासर किया। ऑयल की कीमतें बढ़ गईं, शिपिंग महंगी हो गई। अमेरिका ने ईरान पर मज़ीद पाबंदियां लगाईं, जबकि चाइना और रशिया ने ईरान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत किए। चाइना ने यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के खिलाफ वोट दिया और रशिया ने शाम में ईरान को हथियार दिए। आज मिडल ईस्ट इस मकाम पर आ गया है कि सिर्फ एक गलती या एक हमला पूरी दुनिया को जंग में धकेल सकता है। अगर जंग छिड़ गई तो अमेरिका इसराइल के साथ होगा, रशिया और चाइना ईरान के साथ, ऑयल की कीमतें और महंगाई बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी मुतासर होगी। ईरान का एटमी ताकत के करीब पहुंचना, इसराइल का उसे रोकने का इरादा और बड़ी ताकतों की मदाखलत, ये सब दुनिया को एक बड़ी जंग के दहाने तक ले आए हैं। सवाल ये नहीं कि ये दुश्मनी कब शुरू हुई, असल सवाल ये है कि कहाँ जाकर रुकेगी। और अगर ईरान वाकई एटमी ताकत बन गया तो मिडल ईस्ट में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है और पाकिस्तान जैसे ममालिक को भी नए फैसले करने पड़ सकते हैं। नाजरीन, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ईरान एटमी ताकत बन गया तो इसके असरात पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो मिस ना करें। हकीकतें कड़वी होती हैं मगर जानना ज़रूरी है।